हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिजिक्स विद विजय कुमार। पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था कि इलेक्ट्रोस्टेट क्या है और इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है आवेश और विद्युत क्षेत्र अर्थात चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फिर मैंने पहला चैप्टर भी स्टार्ट किया और आपको मैंने बताया कि आवेश अर्थात कि चार्ज है क्या और यह कितने प्रकार का होता है, राइट। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं अर्थात कि पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव के लिए एग्जाम्पल लेंगे प्रोटॉन और निगेटिव के लिए एग्जाम्पल लेंगे इलेक्ट्रॉन। इसके बाद मैंने बताया था कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है अर्थात कि आवेश कैसी राशि है। तो आवेश एक अदिश राशि है अर्थात स्केलर क्वांटिटी है नहीं। अब हमें बात करनी है कि आवेश का कौन कौन सा मात्रक होता है। तो आवेश के 3 मात्रकों पर हम यहाँ विचार करेंगे। सबसे पहला मात्रक एसआई मात्रक होता है जो कि कूलम्ब होता है और इसे कूलम्ब भी कहते हैं। यह एक बड़े वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया जिसका पूरा नाम था सीए कूलम्ब, ठीक है। और दूसरा मात्रक ईएसयू है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या है, ठीक है ना, या किस प्रकार से है और उसके छोटे रूप कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले बोर्ड पर लिखा हुआ है यूनिट ऑफ चार्ज, जो कि 3 टाइप के हम आपको बताएंगे। पहला है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज यानी आवेश का एसआई मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब या कूलम्ब है, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया है, और इसको सी से सूचित किया जाता है। यह आवेश का एक बड़ा मात्रक है तथा सामान्य रूप से न्यूमेरिकल में इसके छोटे रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम जानते हैं कि इसके छोटे रूप कौन कौन से हैं। सबसे पहला है मिलीकूलम, दूसरा है माइक्रोकूलम, तीसरा है नैनोकूलम और चौथा है पिकोकूलम। तो यहाँ ध्यान दें, मिलीकूलम, 1 मिलीकूलम बराबर होता है 10⁻³ कूलम, या इसी चीज को हम यहाँ देखते हैं 1 कूलम बराबर 1000 मिलीकूलम। अर्थात यह हुआ कि 1 कूलम में 1000 मिलीकूलम होते हैं। सेकेंड लाइन में है 1 माइक्रोकूलम अर्थात 10⁻⁻6 कूलम, या 1 कूलम बराबर 10⁻6 माइक्रोकूलम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम में लगभग 10 लाख माइक्रोकूलम होते हैं। तो 10 लाख माइक्रोकूलम बराबर 1 कूलम होता है और 1000 मिलीकूलम बराबर 1 कूलम होता है। इन दोनों बातों को याद रखना अत्यंत जरूरी है और इसके इस फॉर्म को भी याद रखना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल में इनका बहुत सारा प्रयोग है। तीसरे लाइन में आते हैं 1 नैनोकूलम बराबर 10⁻⁹ कूलम, या 1 कूलम बराबर 10⁻⁹ नैनोकूलम, 1 पिकोकूलम बराबर 10⁻⁻12 कूलम, या 1 कूलम बराबर 10⁻12 पिकोकूलम। अब देखिए कि न्यूमेरिकल में ये कैसे लिखे जाएंगे। न्यूमेरिकल में कभी कभी आवेश का मान मिलीकूलम में दे देता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं तो मिलीकूलम में हम उसको हल नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको कूलम में कन्वर्ट करना होगा। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि कहीं आवेश का मान दिया हुआ है 5 मिलीकूलम, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 5 का 5, और मिलीकूलम के लिए आपने अभी भी पढ़ा है कि मिलीकूलम के लिए 10⁻³ होता है। तो 5 × 10⁻³ कूलम लिख देंगे। ओके, अगर आवेश का मान 2.5 माइक्रोकूलम दिया हुआ है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 2.5 माइक्रोकूलम के लिए लिखेंगे 10⁻⁻6। उसी तरह से अगर कहीं आवेश का मान 0.5 नैनोकूलम में लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 0.5, और नैनोकूलम के लिए लिखेंगे 10⁻⁹ कूलम। इस तरह से ये कूलम में कन्वर्ट हो गया। अब हम इस पर न्यूमेरिकल आराम से बना सकते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं आवेश का सीजीएस मात्रक। ये सीजीएस क्या होता है, तो सी का मतलब होता है सेंटी, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में चार्ज का मात्रक हम जानना चाहते हैं, ठीक है ना। अर्थात कि सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज यानी आवेश का सीजीएस मात्रक।
यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में आवेश का मात्रक क्या होता है। इसको देखें तो आवेश का सीजीएस मात्रक होता है ESU। यहाँ देखिए ESU का अर्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, ESU का क्या अर्थ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको हम स्टैट कूलम भी कहते हैं या फ्रैंकलिन भी कहते हैं। ओके, अब हम ये बात को समझते हैं कि कूलम और ESU में क्या संबंध होता है। तो एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU के। फिर से समझ लीजिए, ये याद करने वाली चीज है। एक कूलम बराबर कितना होता है? 3 × 10⁹ ESU। अगर हम इसको उल्टा करें तो हम देखेंगे कि 1 ESU, देखिए यहाँ 1 कूलम था, अब क्या हो गया 1 ESU। तो 1 ESU अगर इसको इधर भेजेंगे तो ये बटा में 3 आ जाएगा और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 1 ESU बराबर होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। ये दोनों जो कि ग्रीन रेक्टेंगल में है, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। अब आइए इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण, ये सब कोई जानता है जनरली, हम पिछले छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलम में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसलिए और आगे भी परीक्षाओं में कई बार इसको पूछा जाएगा। तो इसलिए एकदम अच्छी तरह से याद कर लें कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, आगे देखें ESU में इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण क्या होगा। तो हम अभी कूलम में बताए हैं, अब इसको हम ESU में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जानते हैं एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। एक कूलम बराबर इतना होता है और हमको कितना कूलम बराबर निकालना है? इतना कूलम बराबर। तो हमने इसको यहाँ लिखा क्यों? इसलिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 × 3 × 10⁻9, यानी कि ये हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या चीज में? कूलम में, और ये हो गया ESU का मान। तो ये दोनों, एक कूलम में ESU का मान और इलेक्ट्रॉन का कूलम में मान, दोनों मान को गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 16, यानी 1.6 में 3 से गुना करेंगे तो आएगा 4.8 × 10⁻⁻10। ये कहाँ से आ गया? तो -19 और +9, ये मिल करके बनाएगा -10। चलिए अब हम बात करते हैं आवेश के तीसरे मात्रक के बारे में। तो आवेश का तीसरा मात्रक होता है EMU। EMU का अर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यह आवेश का एक बड़ा मात्रक है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि आवेश का बड़ा मात्रक कूलम होता है, लेकिन कूलम से भी 10 गुना बड़ा एक मात्रक होता है जिसका नाम क्या है? EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो देखिए यहाँ 1 EMU बराबर 10 कूलम होता है और 1 कूलम बराबर होता है 10⁻⁻1 EMU। अब हम यहाँ आगे देखेंगे कि ESU और EMU में क्या संबंध होता है। अभी तो ये क्लियर हो गया कि ये कूलम और EMU में संबंध था, और इसके पहले हम लोगों ने ESU और कूलम में संबंध पढ़ चुके हैं। तो अभी देखेंगे ESU और EMU में संबंध। तो 1 EMU बराबर 10 कूलम होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है 1 EMU बराबर 10 कूलम। तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया 1 EMU बराबर 10 कूलम, 10 को 10 लिखा और कूलम के लिए यहाँ पर लिख दिया 1 कूलम। ठीक है, और 1 कूलम मैंने अभी जस्ट पहले पढ़ाया है कि 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻9 कूलम, 3 × 10⁻9 ESU। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 10 का 10 लिखेंगे और 1 कूलम की जगह पर लिखेंगे 3 × 10⁻9 ESU। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो EMU 1 EMU बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻10। ये कैसे हो गया? ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये 3 × 10⁻10 ESU हो गया। ओके, यहाँ देखेंगे नोट में। ठीक है, ये नोट में क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू हम लोग आज पढ़े ही हैं। क्या पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन का वैल्यू?
तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पढ़े हैं कि E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अगर हम इसको EMU में चेंज करना चाहते हैं, इसके पहले हमने ESU में भी इसको चेंज किया था, अब हम इलेक्ट्रॉन के इस वैल्यू को EMU में चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर E का वैल्यू लिख दिया और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम यहाँ है और लास्ट में कूलम को हमने 1 कूलम लिख दिया। ओके, फिर ये वाला वैल्यू जैसे का तैसे रख दिया, फिर मल्टीप्लाई और 1 कूलम में कितना होता है यहाँ देखें, 1 कूलम बराबर होता है 10⁻⁻1 EMU, तो 1 कूलम की जगह लिख दिया 10⁻⁻1 EMU। ओके, अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये -1 और ये -19 दोनों मिलकर के हो जाएगा -20 और ये ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻20 EMU होगा। अर्थात कि क्या क्या बातें समझा, तो हम लोगों ने आज समझा कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण ESU में क्या होता है और कूलम में क्या होता है और EMU में क्या होता है। यदि अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।